हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी ऑटोमोटिव। आई एम गौरव अडवाणी और आज हम आए हैं स्कॉर्पियो क्लासिक के एस वेरिएंट के लिए। स्कॉर्पियो क्लासिक सिर्फ दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, एस एंड S11। हमने इसका टॉप एंड दैट इज़ S11 वेरिएंट ऑलरेडी कवर कर लिया है, सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो टू। आज हम बात करेंगे इसके बेस वेरिएंट दैट इज़ एस वेरिएंट के बारे में। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो इसमें आपको ऑल न्यू 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलता है विथ 132 HP ऑफ पावर एंड 300 Nm ऑफ टॉक विथ अ सिंगल 6 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स। एआरआई क्लेम माइलेज इसकी अराउंड है 15 किलोमीटर्स पर लीटर। अब चलते हैं वीडियो में और बात करते हैं S11 वेरिएंट की। ऑल्सो अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम एक्सटीरियर से। तो फ्रंट में आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन लाइट्स मिलती है। दिस इज़ फॉर लो बीम, दिस इज़ फॉर हाई बीम। टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। LED DRLs नहीं मिलती, इट इज़ क्रोम स्ट्रिप जो आपको यहाँ पे दिखती है। ऑल्सो फॉग लैम्प्स या LED DRLs कोई भी ऑप्शन आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता। सेकंड चेंज जो है दैट इज़ यहाँ पे क्रोम स्ट्रिप हटा के यहाँ पे ब्लैक फिनिश मिलती है ओवरऑल फ्रंट ग्रिल पे। इट्स द सेम 6 स्लैट ग्रिल, महिंद्रा का न्यू लोगो ऑन द फ्रंट, ऐसा कुछ लगता है इसका बोनट ओवरऑल। ऑल्सो जो फ्रंट बम्पर है वो आपको फुल ब्लैक फिनिश में मिलता है, बॉडी कलर फिनिशिंग आपको नहीं मिलती इस वेरिएंट में। एंड दिस इज़ हाउ द ओवरऑल फ्रंट एंड ऑफ द कार लुक्स। अब बात करते हैं हम साइड प्रोफाइल की। साइड में यू गेट 17 इंच स्टील व्हील्स और आपको व्हील कैप्स नहीं मिलते इस वेरिएंट में। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ऑल्सो ब्लैक कलर की क्लैडिंग ऑल ओवर साइड प्रोफाइल रन करती है, आपको बॉडी कलर नहीं मिलती। यू गेट द बैजिंग ऑफ स्कॉर्पियो डन हियर। टर्न इंडिकेटर सेम फेंडर पर प्लेस किया गया है। ग्लॉस ब्लैक फिनिश ऑन द ORVM। डोर हैंडल्स हैं वो भी ब्लैक फिनिश में मिलेंगे आपको ऑल 4। एंड ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल साइड प्रोफाइल। आपको रूफ रेल्स भी मिस किएंगे आप इस वेरिएंट में। यहाँ से एड ब्लू का ऑप्शन एंड फ्यूल लाइट जो है दूसरी साइड पे, विल टॉक अबाउट इट लेटर। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल रियर एंड। यहाँ पे आपको सेम टेल लैम्प्स प्लेस किए गए हैं। टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे, स्कॉर्पियो की बैजिंग, स्कॉर्पियो क्लासिक S वेरिएंट, माइक्रो हाइब्रिड की बैजिंग यहाँ पे। फुट स्टेप, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रियर रिफ्लेक्टर्स, यहाँ पे एक हुक प्रोवाइड किया गया है एंड डोर हैंडल। यहाँ पे महिंद्रा का न्यू लोगो और यहाँ पे एक स्पेस है पर रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता। अब बात करते हैं हम बूट की। तो बूट साइडवेज ओपनिंग है, यू जस्ट हैव टू पुल दिस लीवर। अब ये वेरिएंट है 7 सीटर ऑप्शन, तो अगर फ्रंट की 2 रोज यूज़ में है तो इतना कुछ बूट स्पेस आपको ओवरऑल मिल जाता है। जो सीट्स है वो ऐसे कुछ फोल्ड होती है, वी विल शो यू हाउ। अब अगर सीट्स को अनफोल्ड करना है सो यू जस्ट हैव टू रिलीज दिस एंड फोल्ड द सीट। ऑल्सो आपको सीट के नीचे यहाँ पे एक आयरन की रॉड मिलती है, जस्ट हैव टू पुल दिस आउट एंड देन कीप इट। तो ऐसी कुछ लगती है जब सीट अनफोल्ड होती है एंड ऐसी कुछ जब फोल्डेड होती है। यू कैन ऑल्सो फोल्ड दिस, लेट मी शो यू हाउ। ऐसे देन यू हैव टू फोल्ड द आयरन रॉड। यहाँ पे जो आपको टेप मिलती है, यू जस्ट हैव टू क्रॉस दिस फ्रॉम हियर एंड देन इसको पुल करके लॉक कर देना है। सो दिस इज़ हाउ द सीट्स लुक लाइक व्हेन दे आर इन नॉट यूज़। मैंने आपको दिखाया आप कैसे इसको अनफोल्ड करके यूज़ में ले सकते हैं। देन बूट स्पेस डिक्रीज हो जाएगी, इट वुड बी निल, कॉमन टू निल। और ऐसा कुछ लगता है बूट स्पेस जब फ्रंट की 2 रोज यूज़ में होती है। ऑल्सो अगर आपको फ्यूल लिड ओपन करनी है तो आपको यहीं पे एक लीवर प्लेस किया गया है दैट रीड्स पुल टू ओपन। यू जस्ट हैव टू पुल दिस एंड जो फ्यूल लिड है वो यहाँ से ओपन हो जाती है। सो ये था स्कॉर्पियो क्लासिक S वेरिएंट के एक्सटीरियर के बारे में। अब चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो क्लासिक के S वेरिएंट के इंटीरियर के बारे में। सबसे पहले डोर पे आपको यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है। दिस इज़ हाउ द इंटीरियर डोर हैंडल लुक्स लाइक। साइज़ में काफ़ी स्मॉल है। यहाँ पे कंट्रोल्स फॉर द ORVM जो मैनुअली एडजस्टेबल है। यहाँ पे आपको 3 कंट्रोल्स मिल जाते हैं, हेडलाइट लेवलिंग टू ओपन द फ्यूल लिड और आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन दैट इज़ माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो इसके साथ आती है। अब बात करते हैं हम की। तो दिस इज़ हाउ द की लुक्स लाइक। यहाँ पे आपको कोई भी बटन्स प्रोवाइड नहीं किए हैं, इट्स जस्ट द सिंपल फ्लिप की। सो आपको मैन्युअली इंसर्ट करके कार अनलॉक करनी पड़ेगी। लेट्स इंसर्ट इट हियर एंड देन स्टार्ट इट। सीट्स ऐसे कुछ फैब्रिक फिनिश में आती है, बेज कलर में। जो ओवरऑल इंटीरियर है वो ड्यूअल टोन फिनिश में आता है, दैट इज़ ब्लैक एंड बेज। जो सीट है वो ड्राइवर एडजस्टेबल है मैनुअली एंड ऑल्सो रिक्लाइन के लिए यहाँ पे लीवर प्रोवाइड किया गया है दिस वे। अब चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर और बात करते हैं हम इंटीरियर की फ्रॉम द ड्राइवर साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल
दिस इज़ हाउ द स्टीयरिंग व्हील लुक्स लाइक ऑफ द कार। यहाँ पे आपको कोई भी ग्लॉस ब्लैक फिनिश या कंट्रोल्स नहीं मिलते, इट्स जस्ट द सिंपल व्हील। यहाँ पे महिंद्रा का न्यू लोगो, हेडलाइट के कंट्रोल्स यहाँ पे एंड टर्न इंडिकेटर्स के, दीज आर द कंट्रोल्स फॉर वाइपर्स दैट आर प्रोवाइडेड हियर। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। राइट साइड पे एनालॉग स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड पे एनालॉग टैकोमीटर और वार्निंग सिग्नल्स दैट यू कैन सी। सेंटर में MID प्लेस की गई है, उसके कंट्रोल जस्ट नीचे सेट और मोड में। एंड दिस इज़ हाउ द ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लुक लाइक। इंटरेस्टिंगली आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता इस वेरिएंट में, सो यू हैव टू गो फॉर आफ्टर मार्केट या महिंद्राज जेन्युइन एसेसरीज। यहाँ पे 2 AC वेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, मैनुअली एडजस्टेबल IRVM, कोई भी लाइट या सनग्लास होल्डर जैसा ऑप्शन आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता। हियर वैनिटी मिरर ऑन सनशेड फॉर को ड्राइवर एंड नो वैनिटी मिरर ऑन सनशेड फॉर ड्राइवर साइड। यहाँ पे मैनुअल गियर बॉक्स, यहाँ पे छोटा सा स्पेस, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। ऑल्सो जो चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं आपको सेंटर में प्रोवाइड किए गए हैं। दिस इज़ मैनुअल हैंड ब्रेक, AC वेंट्स फॉर द रियर पैसेंजर्स और यहाँ पे रबर की ग्रिप। ओवरऑल ऑल्सो जो इसका ग्लव बॉक्स है दैट इज़ डिसेंटली साइज, ज़्यादा स्पेस नहीं मिलती इसके अंदर आपको। यहाँ पे ब्लैक फिनिश एंड एज आई सेड जो ओवरऑल इंटीरियर आता है वो ब्लैक एंड बेज फिनिश में आता है। स्कॉर्पियो की बैजिंग है वहाँ पे क्रोम में एंड ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल इंटीरियर। यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, AC लो, AC हाई एंड ऑल द कंट्रोल्स एंड हैजार्ड लाइट का बटन यहाँ पे प्लेस किया गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटीरियर। अब हम बात करते हैं सेकेंड रो के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डोर है वहाँ पे आपको अगेन ग्रैब हैंडल मिल जाता है यहाँ पे एंड स्मॉल इंटीरियर डोर हैंडल। जो सीट्स है वो सेम फैब्रिक फिनिश में आती है विद बेज कलर। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट या ऐसी कोई चीज़ आपको सेंटर में नहीं प्रोवाइड की गई है। नाउ लेट्स गेट इनसाइड द कार एंड टॉक अबाउट स्पेस एंड कंफर्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्राइवर सीट है वो मेरी हाइट से एडजस्टेड है एंड एज यू कैन सी जो नी रूम और लेग रूम है वो काफ़ी अच्छा है। ऑल्सो जो अंडर थाई सपोर्ट है दैट इज़ डिसेंट इनफ। ऑल्सो अपग्रेड किया जा सकता था बट इट्स ऑल डिसेंट इनफ। जो कार है वो डिसेंटली वाइड है एंड दैट इज़ वाई 3 एडल्ट्स शॉर्ट टर्म के लिए बैठ सकते हैं एट द सेकेंड रो, बट लॉन्ग टर्म के लिए इट माइट बी अ बिट कंजस्टेड। ऑल्सो जो को ड्राइवर है उस सीट पे आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर मिल जाता है एंड सम स्मॉल स्पेस हियर। यहाँ पे स्मॉल स्पेस दी गई है बट देयर इज़ नो मैगजीन होल्डर ऑन द ड्राइवर सीट। यहाँ पे रियर AC वेंट्स और सम स्पेस, कोई भी चार्जिंग सॉकेट यहाँ आपको नहीं मिलता, इट्स जस्ट डमी स्पेस, आप आफ्टर मार्केट डलवा सकते हैं। दिस इज़ हाउ द ओवरऑल डैशबोर्ड लुक्स फ्रॉम द सेकेंड रो। आपको यहाँ पे टॉप पे हेलोजन लाइट प्लेस की गई है, ग्रैब हैंडल विद कोट हुक एंड अगेन ग्रैब हैंडल विद कोट हुक ऑन बोथ द साइड, सो दैट्स अगेन अ गुड फीचर। सो ये था ऑल अबाउट सेकेंड रो। अब चलते हैं थर्ड रो की तरफ। अब बात करते हैं हम थर्ड रो की, जिसकी बेसिकली एंट्री बूट गेट से होगी। तो यू जस्ट हैव टू ओपन दिस और ये साइडवेज ओपन होता है। यहाँ पे अगेन आपको छोटा सा ओपनिंग लीवर दिया गया है। दिस इज़ ग्रैब हैंडल हियर फॉर द रियर पैसेंजर्स। हाई माउंट स्टॉप लैम्प यहाँ पे प्लेस किया गया है। दिस इज़ हाउ द सीट्स लुक लाइक जब दोनों अनफोल्ड हो जाती है। ऑल्सो आपको यहाँ पे प्रॉपर स्टेपिंग बोर्ड दिया जाता है जिससे आप क्लाइंब कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनसाइड द थर्ड रो नाउ एंड क्लोज दिस डोर। सर आप जैसे स्पेस देख पा रहे हैं, माई हाइट इज़ 6 फीट 2 इंचज़ एंड अगर मैं यहाँ पे बैठता हूँ जो फ्रंट वाला पैसेंजर होगा वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। सो जो बोथ सीट्स है वो बेसिकली चाइल्ड के लिए ज़्यादा सूटेबल होगी और शॉर्ट हाइटेड पर्सन्स के लिए, मीडियम और लॉन्ग हाइटेड पर्सन्स के लिए अगर दोनों जगह बैठते हैं तो वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाएगा। इट कैन बी एडल्ट हियर एंड अ चाइल्ड ऑन द फ्रंट, बट दोनों एडल्ट्स नहीं बैठ सकते अच्छी खासी हाइट के साथ। यहाँ पे अगेन आपको हेलोजन लाइट प्लेस की गई है फॉर द थर्ड रो पैसेंजर्स एंड दिस इज़ हाउ द ओवरऑल थर्ड रो लुक्स लाइक। यहाँ पे आपको कोई भी ज़्यादा फीचर्स या कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगा, इट्स जस्ट सीटिंग कैपेसिटी। ऑल्सो जो यहाँ पे थाई सपोर्ट है दैट इज़ ऑल्सो डिसेंट इनफ। ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा पैसेंजर्स को, दैट इज़ वाई चाइल्ड और शॉर्ट हाइटेड पर्सन्स के लिए सीट्स ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। सो ये था स्कॉर्पियो क्लासिक के एस वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, दैट इज़ प्राइस। सो ये एस वेरिएंट प्राइस किया गया है एट ₹11.99 lakhs एक्स शोरूम इंडिया। कमेंट्स में बताइए व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द कार एंड आपको इसकी प्राइसिंग कैसी लगी। ऑल्सो कलर ऑप्शंस की बात करें तो ओवरऑल 5 कलर ऑप्शंस मिलते हैं आपको इस वेरिएंट में भी। दिस इज़ पर्ल वाइट कलर जो आज हमने देखा वॉक अराउंड में।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच.